आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पेगेटी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बनके बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। टेस्ट एकदम लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले फिर ज़बरदस्त सी स्पेगेटी मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। एक भगोने के अंदर मैंने 2 से ढाई लीटर पानी लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और पानी को उबाल लिया है। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 कप मैक्रोनी इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ पैकेट स्पेगेटी इसमें ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर मैक्रोनी की, स्पेगेटी की बहुत ज्यादा रेसिपीज मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां से और भी रेसिपीज देख सकते हैं। और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने उबालना है। इसके अंदर थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए। अगर आप फुल पका देंगे तो जब इसे मसाले के साथ पकाएंगे तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपी बनेगी, इसलिए आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है। थोड़ी सी इसमें कसर लाजमी छोड़ा करें। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल इतनी सी कसर होनी चाहिए इसके अंदर। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार रही हूँ, बिल्कुल ये नॉर्मल हो गई है। अब जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसको खाली ठंडा पानी गुजार के ऐसे ही रख देते हैं, जिससे बिल्कुल आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन आपने खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और उसको हाथों से मिक्स करना है। इससे होगा ये कि आप जितनी भी देर में मसाला तैयार करेंगे, चाहे आपको कितना ही टाइम लग जाए, ये आपस में चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल अलग अलग बनेंगी। अब मैंने इस पे ऑयल लगा के इसे साइड पे कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको हल्का सा भूनेंगे। ये देखें बिल्कुल लाइट सा भून लिया है मैंने इसको। अब इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करूंगी। छोटी बोटियां हैं, ये कीमा नहीं है, छोटी छोटी बोटियां मैंने कर ली थी। चाहें तो आप इसकी जगह बिल्कुल कीमा यूज कर सकते हैं। चिकन मेरा तकरीबन 400 ग्राम है ये। इसको भी मैंने तेज आंच पे हल्का सा भून लिया है। जैसे इसका कलर चेंज होता है, इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें साथ में चॉपर में डाल के चॉप कर ली है, ये भी इसके अंदर ऐड किया है। अब मजीद इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर ऐड करूंगी और नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करें। हाफ टी स्पून कुटी मिर्च इसमें जाएगी। 2 टीस्पून भर के इसमें चिली सॉस ऐड किया है। 2 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसे ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, मसाले भी पक चुके हैं। अब हल्का सा हमने इसे भूनना है। अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज की शिमला मिर्च लंबी कटिंग कर ली थी, वो ऐड की है और एक ही बड़े साइज का प्याज रफली कट कर लिया था, उसे हाथ से खोल के अलग अलग करके वो भी इसमें शामिल किया है। अब इसको मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे दम पे पकाएंगे कि हमारी सब्जियां कच्ची रहें पर बिल्कुल फुल ना कुक हों, हल्की हल्की से हमारे देखो क्रंच इसमें बाकी है। अब अगर आप इसको सॉसी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं वही पानी इस्तेमाल करूंगी जिसमें मैंने स्पेगेटी बॉयल की थी। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो मैंने स्पेगेटी और मैक्रोनी बॉयल की थी वो ऐड कर रही हूँ। देखें बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई किया करें तो लाजमी से अपना फीडबैक दिया करें। मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ये देखें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून अब इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो ऐड करूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च दरदरी कुटी हुई वो भी इसके ऊपर ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। इस स्टेज पर आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चीज़ ख़त्म थी तो मैं इसके बगैर ही बना रही हूँ। अब इसे 2 मिनट के लिए हमने दम दिया था। ये देखिए बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ रही है और हमारी बेहतरीन सी स्पेगेटी बन के तैयार हो चुकी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।